देखिए लोड फ्लो के करस्पॉन्डिंग, ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, न्यूटन रेफरेंस पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम है, ठीक है। ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप की 2-3 बार प्रॉब्लम आ चुकी है, दैट्स वाई हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं डिटेल में। बोला ए 10 बस पावर सिस्टम, नंबर ऑफ टोटल बसेस कितनी है 10, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ 4 जनरेटर बसेस इंडिकेटेड लाइक दिस वन, G1, G2, G3, G4 एंड 6 लोड बसेस। अब देखो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि G1 ऐसे, G1, G2, G3 और ये G4, यहाँ पे L1, L2, L3, L4, L5 और ये हो गया L6 के करस्पॉन्डिंग। क्लियर है कि 4 जो है जनरेटर बस दी हुई है और 6 कितने लोड बसेस हैं। अब इसके बाद क्या हुआ फिर, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। द जनरेटर ऑफ G1 इज कंसिडर्ड एज ए स्लैक बस, G1 को हमने क्या कंसिडर किया, एक स्लैक बस के करस्पॉन्डिंग, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब ये, इसको हमने क्या किया C, तो इसको स्लैक बस कंसिडर किया। स्लैक बस में क्या होता है, स्लैक बस की क्या खास बात होती है कि इसमें V का मैग्नीट्यूड और डेल्टा क्या होता है, स्पेसिफाइड होता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं कि स्लैक बस है G1, कोई दिक्कत नहीं, एक को हमने कंसिडर कर लिया। अब फिर नेक्स्ट बोलना है एंड द लोड बस L3 एंड L4 आर वोल्टेज कंट्रोल। देखो वोल्टेज कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, जब उसने बोल दिया कि L3 L4 मेंशन किया हुआ था कि ये लोड बस है, लेकिन ये बोल रहा है वोल्टेज कंट्रोल, ठीक है। वोल्टेज कंट्रोल का मतलब V क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। जब V कांस्टेंट हो गया तो ये किस में टर्न हो गई, अब ये लोड बस नहीं हो गई बल्कि कौन सी बस हो गई, PV। क्यों, क्योंकि PV बस में वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर है कि नहीं, इस चीज़ को चाहो तो लिख लो यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक देखो, इसका मतलब द लोड बस, यहाँ पे नीचे लिखो, पॉइंट टू भी यही है, जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से लिख लेना। क्यों, क्योंकि आगे चल के क्वेश्चन जब आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी डिफिकल्टी में। दिया हुआ था कि ये लोड बस है, लेकिन ये टर्न हो गए किस में, PV बस में। क्यों, क्योंकि इसने बोला कि वोल्टेज कंट्रोल है, मतलब कि V क्या है, कांस्टेंट। नीचे लिखो लोड बस L3 एंड L4 आर voltage controlled, that is V क्या लिखोगे, कांस्टेंट, ठीक है। जब V कांस्टेंट हो गया इट मीन्स अब लोड बस किसमें कन्वर्ट हो गई, टर्न एज PV बस। ये किसमें कन्वर्ट हो गई, टर्न एज PV बस। नीचे लिख लो, सो they are turned as PV बस। क्लियर है कि नहीं, इसका मतलब L3 L4 को क्या लिखोगे, जो L3 और L4 दैट इज PV बस। क्लियर है कि नहीं, PV बस दिया हुआ था लोड बस में, लेकिन अब कंट्रोल अब किस में कन्वर्ट हो गई, PV बस में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, ठीक है। बस पॉइंट टू भी जहाँ नोटेड है उसके पहले तो बहुत इजी जो दिया था वो हमने लिख दिया, बस यहाँ पे समझना है। जैसे बोलो वोल्टेज कंट्रोल, इसका मतलब V कांस्टेंट हो गया, किसका V कांस्टेंट हो गया, L3 और L4 पे, ठीक है, L3 L4 बस पे। और तो वो जो बस V कांस्टेंट का मतलब ये कौन सी बस होती है, दैट इज PV बस। तो अगर ये लोड बस रही होगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, PV बस में। बस वही चीज़ हमने लिख दी। अब आते हैं नेक्स्ट पे, द जनरेटर बस G2 कैन नॉट सप्लाई द रिक्वायर्ड रिएक्टिव पावर डिमांड। जो G2 है वो जितनी रिक्वायरमेंट है, जैसे G2 मैक्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो भी है, कैन नॉट रिक्वायर्ड, हैंस इट इज ऑपरेटिंग एट इट्स मैक्सिमम रिएक्टिव पावर लिमिट, ठीक है। तो ये जो देखो ये ऑपरेट किस पे कर रहा है, जैसे मान लो G2 मैक्स पे, ये बोला ना Q2 मैक्स पे, QG मैक्स पे, QG2 मैक्स पे ऑपरेट कर रहा है, लेकिन डिमांड क्या है उससे ज़्यादा की। तो जो जितनी डिमांड है और उतना वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब व्हाट अबाउट बोल, क्यों यहाँ पे किसके बारे में बोला, Q2, यहाँ पे रिएक्टिव पावर के बारे में बोला है नहीं। तो रिएक्टिव पावर अगर जितनी डिमांड है उतनी वो फुलफिल नहीं कर रहा है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट नहीं होगा।
तो जब वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होगा तो इसका मतलब वो कौन सी बस में हो गई, PQ बस। ठीक है, तो जो भी बस पहले रही होगी अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, PQ बस में। ठीक है, तो G2 कौन सी बस हो गई, PQ बस। दी हुई थी कौन सी, जनरेटर बस, लेकिन अब ये क्यों कौन सी हो गई, PQ बस में। क्लियर है कि नहीं। पहले इसको लिखना चाहो तो नीचे लिख लो, फॉर G2 बस के लिए, G2 बस की बात हो रही है तो G2 बस के लिए हम बात कर रहे थे कि जो रिक्वायरमेंट है ये ऑपरेट कितना पे कर रहा है, QG2 पे मैक्स पे। ठीक है, ऑपरेट किस पे कर रहा है, QG2 मैक्स पे, बट रिक्वायरमेंट उससे ज़्यादा है। भाई जो भी है उस पर ऑपरेट कर रहा है, रिक्वायरमेंट उससे ज़्यादा है तो लेकिन वो उसको फिल नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको जो रिक्वायरमेंट QG2 की है, जो कि यहाँ पे है QG2 मैक्स। ठीक है, QG2 मैक्स है हमारे पास क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग, ये बोला है ना। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। द जनरेटर बस G2 कैन नॉट सप्लाई, वो सप्लाई नहीं कर पा रहा रिक्वायर्ड रिएक्टिव पावर, जो रिक्वायर्ड रिएक्टिव पावर डिमांड है, जो रिक्वायर्ड रिएक्टिव पावर डिमांड है, हैंस इट इज ऑपरेटिंग इट्स मैक्सिमम रिएक्टिव पावर लिमिट। तो वो मैक्सिमम पे ऑपरेट कर रहा है, लेकिन रिक्वायरमेंट कितनी है इसके करस्पॉन्डिंग, मान लो ये 4 है, मैक्सिमम ये कितना 4 दे पा रहा है, लेकिन रिक्वायरमेंट है 5 की रिक्वायरमेंट होगी तो वोल्टेज क्या होगा यहाँ पर, कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये कौन सी बस है, PV बस है। ठीक है, पहले PV बस थी ना, तो इसका मतलब अब वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रहा, तो इसका मतलब ये किस में कन्वर्ट हो गया, टर्न हो गया PQ बस में। क्लियर है कि नहीं, बहुत नोटेड है ये स्टेटमेंट क्लियर तो हो गया। तो इसी चीज़ को लिख लो। सो इट कैन नॉट मेंटेन वोल्टेज V कांस्टेंट। ठीक है, V कांस्टेंट कैन नॉट वोल्टेज V कांस्टेंट। इसकी वजह से क्या होगा, इसका मतलब कि इसकी वजह से जो बस होगी वो किस में टर्न हो जाएगी, PQ बस में। ठीक है, इट इज टर्न एज PQ बस। ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, PQ बस में। ठीक है, तो PQ बस में कन्वर्ट हो गई तो ये आपने इसको लिख दिया। बाकी जो बसें थी वो ऐसे ही पड़ी रहेंगी। ये कौन सी है, जनरेटर बस थी तो PV बस है। ये कौन सी है, PV बस है। ये कौन सी है, PQ बस है, जो थी पहले वही रहेगी। ये कौन सी है, PQ बस है, और ये कौन सी है, PQ बस है, और ये कौन सी है, दैट इज PQ बस। ठीक है, पहले बनाओ इसको जल्दी से। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, यहाँ तो हो गया पावर लिमिट। अब बोला है द नंबर ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग लोड फ्लो प्रॉब्लम यूजिंग न्यूटन रेफसन मेथड। तो नंबर ऑफ कितने सोल्यूशन, हमको पता है कि क्या निकालना है, बेसिकली हमको n निकालना है। हमको क्या निकालना है, n निकालना है। ठीक है, n निकालना है मतलब n की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, L प्लस m। तो बेसिकली अब हमको जो फोकस करना है वो, तो n और m के लिए n की वैल्यू निकालने के लिए L और m चाहिए। L और m के लिए क्या चाहिए, PV बस क्लियर होनी चाहिए पूरी और PQ बस क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब बताइए टोटल नंबर ऑफ PV बस कितनी हो जाएगी, इसको छोड़ के, ये स्लैग बस हो गए ना, इसको छोड़ के PV बस कितनी हो गई, 1 2 3 4। तो PV बस, टोटल नंबर ऑफ PV बस, टोटल नंबर ऑफ PV बस दैट इज कितनी हो गई, 4। PQ बस कितनी हो गई, टोटल नंबर ऑफ PQ बस, टोटल नंबर ऑफ PQ बस दैट इज 5। नहीं, PV बस कितनी होगी, 1 2 3 4, और टोटल नंबर ऑफ PQ बस कितनी हो गई, PQ बस 1 2 3 4 5, तो हो गई 5। ये हो गई PQ बस। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो क्लियर हो गई। L और M निकालने के लिए अब इसको पहले लिख लो।
तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज नंबर ऑफ P स्पेसिफाइड। इसका मतलब कौन कौन सी बस, PV एज PQ बस का सम, नहीं, दैट इज बोथ PV एज PQ। ठीक है, तो L की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, अब देखो PV कितनी बसेस हैं 4 और PQ पे कितने हैं 5, तो 4 + 5 कितना हो गया, दैट इज 9। और M की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, नंबर ऑफ Q स्पेसिफाइड। इसका मतलब दैट इज PQ बस। कितनी बसेस हैं, PQ बसेस 5। तो व्हाट अबाउट N की वैल्यू L + M, तो ये कितना होगा 9 + 5, ये कितना होगा, दैट इज 14। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या था कि द नंबर ऑफ, अब यहाँ पे क्या जो साइज ऑफ जैकोबियन पूछेगा तो 14/14 क्योंकि n/n होता है। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग लोड फ्लो प्रॉब्लम यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड इन पोलर फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, दैट इज 14। ठीक है, अगर साइज ऑफ जैकोबियन पूछेगा तो 14/14। क्लियर है। तो क्वेश्चन में बहुत ही क्लियर क्वेश्चन दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था कि 10 बसेस, नंबर ऑफ 10 बसेस हैं, कंसिस्ट ऑफ 4 जनरेटर बसेस इन, तो 4 जनरेटर बस हैं और 6 लोड बसेस हैं। 4 जनरेटर बस ये हो गई, 6 लोड बस, ऐसा दिया हुआ था। फिर इसके बाद कहानी कहाँ पे टर्न होती है, यहाँ से द जनरेटर बस G1 इज कंसिडर्ड एज ए स्लैक बस। G1 को स्लैक बस के करस्पॉन्डिंग कंसिडर के लिए कोई दिक्कत नहीं। तो लोड बस बसेस L3 एंड L4 और वोल्टेज कंट्रोल का मतलब है जिसमें वोल्टेज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। जैसे ही वोल्टेज कांस्टेंट हुआ तो जो भी बस रही होगी अब किस में टर्न हो जाएगी, PV बस में, क्योंकि PV बस की क्या खास बात होती है, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब L3 L4 क्या हो गया, PV बसेस हो गई। इसका मतलब P और V क्या हो गए, स्पेसिफाइड हो गए, मतलब हमको पता है उनकी वैल्यू। ठीक है, द जनरेटर बस G2 कैन नॉट सप्लाई द रिक्वायर्ड रिएक्टिव पावर। जो रिएक्टिव पावर की डिमांड है उसको वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है। जैसे मान लो Q2 मैक्स की रिक्वायरमेंट है, अभी हम बोला है, एंड हैंस इट ऑपरेटिंग एट इट्स मैक्सिमम रिएक्टिव पावर लिमिट। वो ऑपरेट किस पे कर रहा है, Q2 मैक्स पे। तो जितनी रिक्वायरमेंट है Q2 की, लेकिन वो ऑपरेट Q2 मैक्स, मतलब जितनी उसके पास थी, मतलब जैसे 4 MVAR थी और ज़रूरत कितनी है 5 की। ठीक है, तो Q2 मैक्स से क्या है, ज़्यादा हो गया। तो जो रिक्वायरमेंट 5 की है और आपके पास मैक्सिमम कितनी है 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वजह से आप वोल्टेज को कांस्टेंट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अगर वोल्टेज को कंट्रोल करना है तो हम लोग क्या करते थे, रिएक्टिव पावर की हेल्प से क्या उसको कंट्रोल करते थे। ठीक है, तो जब रिएक्टिव पावर जो है रिएक्टिव पावर से जो वोल्टेज कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, PQ बस हो गई। इसकी वजह से जो G2 था, जो जनरेटर बस थी, अब किस में कन्वर्ट हो गई, PQ बस में। बस यही था, अब इसके बाद तो कुछ नहीं। इट्स मैक्सिमम रिएक्टिव पावर द लिमिट द नंबर ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग लोड फ्लो। तो कितने नंबर ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, फॉर लोड फ्लो सोल्यूशन के विद द हेल्प ऑफ यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। तो हमको वो चाहिए। ठीक है, तो हमको n की वैल्यू चाहिए थी। तो n क्या होता है, हमको ये तो पता चल गया, ये स्लैब बस हो गई। जो रिमेनिंग बस है वो क्या, ये इसमें कितने PV बस हो गए, एक तो 2 ये भी और ये 4 PV बस हो गई। PQ बस कितनी हो गई, एक ये है और यहाँ पे 1 2 3 4, तो 5 हो गई PQ बस। अब हमको L निकालना है। L का मतलब क्या, P स्पेसिफाइड वैल्यू। L का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ P स्पेसिफाइड, जिसमें PV और PQ दोनों बस का सम होता है, तो ये हो गया। M का मतलब नंबर ऑफ Q स्पेसिफाइड, जिसमें Q PQ बस होती है, कितना है M कितना है, इसकी वैल्यू 5। तो हम दोनों को ऐड कर दो तो ये 14, बस आंसर हो गया। कुछ भी नहीं है इसमें, बस पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे आपको फोकस करना है और यहाँ पे, ये 2 पे फोकस कर लिया तो काम खत्म। बना लो इसको।